हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में टैक्सेशन उसका चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये बहुत चैप्टर इजी है, सिर्फ आपको इतना समझना है कौन से एक्सपेंस कौन से इनकम बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी इनकम या एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उसको एडमिजिबल होते हैं, पर अगर जो आप सपोज करो कहीं और से आप इनकम कमा रहे हो बिजनेस में से नहीं, जैसे कि सपोज करो आपने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्ट किया और आपने उसमें से अर्न किया, तो वो जो है वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। ठीक है, तो वही आपको मेन जानना है कि बिजनेस से रिलेटेड कौन से एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेटेड कौन सी इनकम है। ठीक है, वो आपको देखना है और सिर्फ प्लस माइनस करना है। बहुत इजी है, 14 मार्क में कंपलसरी आता है। और दूसरी बात, इस चैप्टर में मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने बना दिया, पीडीएफ फॉर्म में है और मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो भी बनाऊं, कोशिश करूंगा। पर अगर जो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो एट प्रेजेंट आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिंक दूंगा, ऐप आप डाउनलोड कर देना और वहां पे आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन मिले हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है। हो सका तो मैं दूसरे चैप्टर भी आपको अवेलेबल करके दूंगा और हो सका तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो भी बनाऊं, जैसे कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन हो जाए। ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट कौन सी बनानी है? स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम, टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल बिजनेस इनकम आपको देखनी है। तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर जो आता है ना वो नेट प्रॉफिट रखते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी पीएनएल अकाउंट में होता है ऊपर लिखते हैं वो। ठीक है, फिर उसमें से लेस करते हैं, माइनस करते हैं। कौन सी? इनएडमिसिबल इनकम। देखो इनकम बोल रहा हूँ, वो आपको लेस करनी है और वो भी इनकम द अंडर द हेड। कौन सी? मतलब इनकम भाई क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट होगा, नेचुरली है। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड होती है, तो कौन सी इनकम? भाई देखो आपको कोई सैलरी मिल रही है, तो सैलरी जो हुई वो तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुई। सपोज करो आप मीन्स आपका बिजनेस भी है और कहीं पे आप दूसरी जगह काम कर रहे हो, वहाँ पे सैलरी मिल रही है, तो वो आपका मतलब बिजनेस की इनकम नहीं हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। भाई ऑनर की सैलरी, जैसे कि आप ऑनर हो और ऑनर की सैलरी दिखाएं, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो सैलरी से कोई इनकम हो रही हो तो वो नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उससे कहीं इनकम हो रही है, जैसे कि हमने लास्ट सेम में सीखा था लेट आउट हाउस, भाई आप हाउस जो है रेंट पे दे रहे हो और उसमें से इनकम हो रही है, तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से कमा रहे हो, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो इनकम है आपको, सैलरी हुई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो इनकम है वो इनएडमिसिबल है, वो हमें माइनस करनी होती है, लेस करनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये लेस करने मतलब जो भी अमाउंट होगी, मीन्स यहाँ पे ऊपर नेट प्रॉफिट रखेंगे और ये सब इनकम होंगी हमारी जो भी होंगी, और पीएनएल में क्रेडिट साइड होंगी और उसमें से ये माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आएगी। ठीक है, अभी क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे। ऐड करना है कौन से? इनएडमिसिबल एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो और वो पीएनएल में डेबिट साइड होंगे। एक्सपेंस नेचुरली डेबिट में होते हैं। अभी कौन से, ये थोड़े बहुत आपको मन से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि रिजर्व एंड प्रोविजन, मीन्स कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन हो, वो इनएडमिसिबल होता है। जैसे कि बैड डेट रिजर्व हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, ये जो है कोई भी रिजर्व या प्रोविजन हो, ध्यान रखना वो इनएडमिसिबल होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स हो, तो ये भी इनएडमिसिबल होता है। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, ध्यान रखना। सेल्स टैक्स हो या जीएसटी हो तो वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मीन सपोज करो कोई ऐसा खर्चा जो आप एक बार कर रहे हो, परमानेंट, मतलब कोई एसेट परचेस कर रहे हो, है तो एक्सपेंस ही, कोई भी एसेट परचेस कर रहे हो तो एक्सपेंस नहीं, वो एसेट इंक्रीज हुई, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वो पीएनएल में डेबिट साइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो इनएडमिसिबल लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद डोनेशन, कोई भी आप डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बाद एक्सपेंस रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर हेड,
जो ऊपर इनकम हुई ना आपको भाई, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, ये जो है, तो इससे रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे तो वो भी मीन्स इनएडमिसिबल में लेके जाएगा। नेचुरल ये इनकम इनएडमिसिबल लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो भी तो इनएडमिसिबल होंगे ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद कोई भी पर्सनल एक्सपेंस हो तो वो भी इनएडमिसिबल। आप घर के लिए कर रहे हो या समझो लाइफ इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं करा रहे हो, अपना लाइफ का करा रहे हो या अपने सन का या वाइफ का, तो वो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सनल एक्सपेंस में जाएगा, ये मीन्स इनएडमिसिबल में जाएगा। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी इनएडमिसिबल होता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बाद प्रोपराइटर सैलरी, ऑनर सैलरी, अगर जो ऑनर है बिजनेस में दिखा रहा है कि मेरी सैलरी इतनी है तो वो भी इनएडमिसिबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, दिखा रहा है कि मैं भाई बिजनेस में से इतने पैसे ले रहा हूँ तो वो वन टाइप ऑफ ड्राइंग ही होती है, तो अगर जो ऑनर सैलरी दिखा है या ड्राइंग दिखा है तो वो इनएडमिसिबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद डेप्रीसिएशन, इनएडमिसिबल, देखो डेप्रीसिएशन है ना, वो एडजस्टमेंट में मिला होगा कि गवर्नमेंट ने कितना अप्रूव किया है वो आपको बताएगा, तो गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया ना वो एडमिसिबल होता है, रिमेनिंग जो बचता है वो इनएडमिसिबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो भी एक्सपेंस होंगे यहाँ पे सब लिखेंगे हम, ठीक है, फिर इन सब का टोटल करके यहाँ पे फिर इसमें आपको ये टोटल करना है तो ये अमाउंट आ जाएगी। अभी लास्ट में देखो ये तो बिजनेस से रिलेटेड, पर अभी ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो पर रिकॉर्ड नहीं किए हो तो देखो वो लेस करने हैं, ध्यान रखना, एक्सपेंस लेस करने हैं। अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल है, एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल नहीं, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो और वो लिखना बाकी हो, अनरिकॉर्डेड हो, तो वो लेस करते हैं, माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हो, एडमिसिबल है, ये ध्यान रखना, इनएडमिसिबल नहीं है, एडमिसिबल है, ओके। इसी तरह कोई इनकम हो, एडमिसिबल बिजनेस से रिलेटेड ही है पर इनकम हो तो वो ऐड करते हैं, ध्यान रखना, लास्ट में कभी कभी बताएगा कि इनएडमिसिबल इनकम है, मतलब एडमिसिबल इनकम है अनरिकॉर्डेड है, या एडमिसिबल एक्सपेंस है अनरिकॉर्डेड है, तो एक्सपेंस होंगे तो वो माइनस करेंगे, इनकम होंगे तो माइनस प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर उल्टा हो रहा है, ऊपर ध्यान रखना जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो लेस हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड जो नहीं है इनएडमिसिबल, और एक्सपेंस जो इनएडमिसिबल है वो ऐड हो रहे हैं, और लास्ट में एडमिसिबल, अनरिकॉर्डेड हो पर एडमिसिबल हो तो बिजनेस से रिलेटेड हो ऐसे खर्चे, ठीक है, तो वो लेस करने हैं, इनकम हो तो ऐड करने हैं, फिर ये प्लस माइनस करके जो आएगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है, ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ जाएगी। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन सा बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, कौन से बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अभी इससे रिलेटेड अभी हम सम एक और सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो हमें क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन की मीनिंग समझे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बता रहा है, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर धवल, मिस्टर धवल ओनर है, उसका पीएनएल अकाउंट आपको दिया हुआ है, हु इज इनटू ट्रेड ऑफ केमिकल गुड्स, केमिकल का बिजनेस करता है, केमिकल गुड्स हैं उसके, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ये आपको पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है, तो उसमें पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फिर हमें आगे देखेंगे पीएनएल में क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। देखो नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या बता रहा है, सैलरी इंक्लूड्स 1,80,000 पेड टू मिस्टर धवल। अभी आप देखो जो सैलरी है उसमें 1,80,000 ऐसे इंक्लूड है जो सैलरी किसकी है, मिस्टर धवल, मिस्टर धवल ऑनर है, मतलब ये ऑनर की सैलरी हो गई, तो ये इनएडमिसिबल है, मैंने आपको बताया। सिर्फ सैलरी होता है तो वो बिजनेस से रिलेटेड होता है क्योंकि जो भी स्टाफ मेंबर होगा उनको आप सैलरी दोगे, पर यहाँ पे क्लियर बता रहा है ये सैलरी टोटल 9 लाख है पर उसमें 1,80,000 ऐसी है जो मिस्टर धवल की है, मिस्टर धवल मतलब ऑनर, ऑनर की सैलरी कभी नहीं शो करते हैं तो वो इनएडमिसिबल हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप सैलरी के सामने फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर क्या हम सम करेंगे तो ईजी रहेगा। तो ये फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट। अभी सेकंड नंबर देखो, सेकंड क्या बता रहा है, मीन्स मीनिंग समझे, देखो क्या बता रहा है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 60,000 फॉर पेमेंट बीइंग मेड फॉर पर्सनल परचेस ऑफ मिस्टर धवल। देखो क्लियर बता रहा है पर्सनल परचेस है, तो पर्सनल परचेस है तो वो बिजनेस से रिलेटेड हुआ नहीं, मीन्स ये इनएडमिसिबल हुआ। तो कितना इनएडमिसिबल हुआ, 60,000, और वो किस में इंक्लूड है, जनरल एक्सपेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल एक्सपेंस आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल 3,80,000 हुए हैं पर 60,000 पर्सनल एक्सपेंस है तो हम 60,000 लिखेंगे, 60,000 हमारा इनएडमिसिबल हुआ, और जनरल एक्सपेंस के सामने ये सेकंड नंबर आप लिख सकते हो ऐसे,
ठीक है। फिर आगे बढ़े, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर में देखो क्या बता रहा है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 54,000 स्पेंड ऑन परचेस ऑफ न्यू परमानेंट साइन बोर्ड। अभी देखो परमानेंट साइन बोर्ड बोल रहा है, परमानेंट साइन बोर्ड मतलब ये जो खर्चा है एक बार किया परमानेंट हो गया, आप देख सकते हो, तो उसका यूज़ आप लॉन्ग टर्म तक, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बरोबर है, आपने मीन्स परमानेंट साइन बोर्ड लिया है, पर वो आप सोचो कि वो आपको लॉन्ग टर्म यूज़ होगा, तो वो आपकी एसेट होगी, वो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हुआ बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको 54,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड है, तो वो हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे टोटल 90,000 है, पर उसमें 54,000 जो है वो इनएडमिसिबल है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब उसका आपने एक बार खर्चा किया पर उसका यूज़ लॉन्ग टर्म तक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एसेट हुई, एक्सपेंस नहीं हुआ। अभी फिर बता रहा है मोटर कार एक्सपेंस। मोटर कार एक्सपेंस बता रहा है इंक्लूड 1,44,000 टुवर्ड्स पर्सनल पर्पस। क्लियर बता रहा है 1,44,000 जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, और वो भी मोटर कार एक्सपेंस पर्सनल के लिए बता रहा है, मतलब वो इनएडमिसिबल हो गया। तो आप देख सकते हो ये मोटर कार एक्सपेंस है, ठीक है, टोटल 180 है, पर उसमें 144 जो है वो पर्सनल है, मतलब इनएडमिसिबल हुआ। इसके सामने हम फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इसके बाद क्या बता रहा है, फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 60,000 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ का बता रहा है, लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ का हो गया, मतलब ये भी इनएडमिसिबल हो गया, बिजनेस से रिलेटेड ये खर्चा नहीं है। बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ, पर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस बता रहा है तो ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, ये आप देख सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो 1,50,000 है, पर उसमें 60,000 जो है वो पर्सनल है, मतलब इसके सामने एडजस्टमेंट नंबर हम 5 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह। फिर आगे बढ़े, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलाउबल डेप्री एज पर इनकम टैक्स। अभी देखो इनकम टैक्स ने डेप्री अप्रूव किया, मैंने आपको बताया था, वो बताएगा अभी अप्रूव कितना अप्रूव हुआ है, 90,000 हुआ है। तो ऊपर देखें हम डेप्रीसिएशन कितना है, यहाँ पे डेप्री देख सकते हो 72,000 है, मीन्स देखो जितना अप्रूव हुआ है उससे आपने कम लिखा है, तो कहने का मतलब ये अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल मीन्स लास्ट में माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अप्रूव हुआ है 90,000, आप देख सकते हो अप्रूव हुआ है 90,000, तो आपको लिख 90 से 90 या 90 से ऊपर लिखना चाहिए, आपने लिखा है 72, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव 90,000 किया है, तो आपने 18,000 कम लिखे हैं, ठीक है। तो लास्ट में नहीं मैंने जैसे बताया था अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल एक्सपेंस, उसमें डेप्री 18,000 लास्ट में माइनस होगा, एडमिसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और आपने कम लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट में माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये 7 नंबर, एन अनरिकॉर्डेड इनकम ऑफ 1,20,000 ऑफ केमिकल ट्रेड इज फाउंड आउट फ्रॉम पासबुक। मतलब पासबुक में से एक केमिकल ट्रेड हुआ है और केमिकल का ही बिजनेस है, उसका अनरिकॉर्डेड इनकम है, अनरिकॉर्डेड बता रहा है, तो ये लास्ट में प्लस होगा। मैंने जैसे बताया था बिजनेस से रिलेटेड हुआ क्योंकि केमिकल ट्रेड ही बता रहा है, तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ, तो ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड हो ऐसे और अनरिकॉर्डेड हो, तो इनकम हो तो लास्ट में प्लस करते हैं, एक्सपेंस हो तो माइनस करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना लास्ट में ये प्लस होगा, 1,20,000 इनकम है इसकी वजह से और बिजनेस से रिलेटेड है। तो अभी देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना है 17,40,000, ये ऊपर लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे इनएडमिसिबल इनकम। इनकम मतलब आपको क्रेडिट में देखना है, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो उसमें आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते हैं। डिस्काउंट नेचुरली ये बिजनेस से अभी डिस्काउंट आपको मिलता है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे बैड डेट रिकवरी है, बैड डेट रिकवर्ड भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, पर बिजनेस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 50% नॉट अलाउड इन द पास्ट, मतलब नॉट अलाउड बोल रहे हैं, नॉट अलाउड मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, मतलब वो इनएडमिसिबल हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर जो सिर्फ बैड डेट रिकवर होता तो मैं नहीं लिखता, वो एडमिसिबल होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है बैड डेट रिकवर्ड, ध्यान रखना, बैड डेट रिकवर्ड बोलो, बैड डेट रिटर्न बोलो, पर यहाँ पे क्लियर बोल रहा है 50% नॉट अलाउड है, तो आपको 30,000 लिखना है, ठीक है, 60,000 का 50%, ये ध्यान रखना। और इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी आपका इनएडमिसिबल, क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया उसमें से आपको मिल रहा है, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये भी आपका इनएडमिसिबल हुआ, ये लिखेंगे 3 लाख, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, अभी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट है तो आपने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रखा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला है,
तो ये भी क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको माइनस करना है, मतलब ये इनएडमिसिबल हुआ। तो 3 चीज़ें लिखनी है, ये 30,000, ये 3 लाख और ये 120, ये 3 लिखनी है। तो ये इनएडमिसिबल इनकम होगी, ये लेस करनी है, माइनस करना है। इसके बाद ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हम कौन से होंगे, तो आप देख सकते हो सैलरी जो एडजस्टमेंट में आया था वो लिखेंगे। बैड डेट नहीं लिखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड होता है, बैड डेट नहीं लिखते हैं। बैड डेट रिजर्व और प्रोविजन मैंने आपको बताया इनएडमिसिबल होता है, तो ये लिखेंगे। जनरल एक्सपेंस एडजस्टमेंट में आया था तो लिखेंगे, ठीक है। जितना था एडजस्टमेंट में इनएडमिसिबल, जितना हमने पढ़ा वही। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हम इनएडमिसिबल लाइफ का था 60,000, वो लिखेंगे। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इनएडमिसिबल होता है, मैंने आपको बताया कैपिटल में इंटरेस्ट इनएडमिसिबल होता है। एडवांस इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आपको मैंने बताया था वो इनएडमिसिबल होता है, तो ये भी आएगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट था, उसमें परमानेंट साइन बोर्ड था, इनएडमिसिबल था, वो लिखेंगे, 54,000 था। डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डोनेशन चैरिटी ये सब क्या होता है, इनएडमिसिबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये भी लिखेंगे। मोटर कार एक्सपेंस, इसमें 1,44,000 एडजस्टमेंट पड़ा था, 1,44,000 जो है वो इनएडमिसिबल है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो लिखेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस नहीं, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, तो ये नहीं लिखेंगे। डेप्री भी नहीं लिखेंगे। लास्ट में सिर्फ भाई जो 18,000 जैसे मैंने बताया 18,000 अनरिकॉर्डेड है, आपने कम लिखा है तो वो लास्ट में माइनस होगा सिर्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इस तरह करना है। अभी हम इसको हम बोर्ड पे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी इसको हम बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। अभी हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, पर्टिकुलर रुपीस और क्या है, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या मिला देखते हैं। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में क्या लेंगे हम नेट प्रॉफिट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत जो करते हैं हम, ये जो नेट प्रॉफिट है उससे, ठीक है ना, 17,40,000 ये लेंगे। और उसके बाद इनएडमिसिबल इनकम, तो उसमें आप देख सकते हो क्रेडिट में देखना है, ठीक है। तो क्रेडिट में आपको जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते हैं, डिस्काउंट भी नहीं लेंगे। ये मैंने जैसे समझाया आपको, एक बैड डेट रिकवरी लेना है 50%, वो भी क्यों, क्योंकि नॉट अलाउड है इसकी वजह से। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेना है, और ये भी लेना है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें लेनी है, बैड डेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमें मीन सिंपल मैंने आपको बताया ऊपर क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। तो ऊपर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है 17,40,000 था, 17,40,000, ठीक है। फिर इसमें से लेस करेंगे इनकम जो है, जो मैंने बताया बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसको बोलते हैं इनएडमिसिबल इनकम, ठीक है। इनएडमिसिबल इनकम जो होगी वो हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर बैड डेट रिटर्न था, बैड डेट रिकवर था, ठीक है ना, 50% बता रहा था, पहले वही लिखते हैं, बैड डेट रिकवर जो 50% बता रहा था, ठीक है। और सेकंड में था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आई थिंक, ठीक है, आगे पीछे है थोड़ा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यही है। एंड थर्ड नंबर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, वो हमें दिया हुआ है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये लिखने हैं। बैड डेट रिकवर कितना, 50% लिखना था, कितना है 30,000। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है, 3 लाख है। और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट कितना है, 1,20,000, ओके। फिर इनका प्लस करके आउटर में लिखना है यहाँ पे 4,50,000, इनका प्लस करोगे तो कितना होगा 4,50,000। फिर इसमें से ये आपको माइनस करना है, इसको आपको माइनस करना है, ओके। इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12,90,000, 12,90,000, ओके, ये लेंगे। और इसमें फिर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड क्या करेंगे, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे जो पीएनएल में डेबिट साइड है, ठीक है। तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है, देखें
अभी आप देख सकते हो हमें ये जो नीचे पीएनएल में जो डेबिट है, सबसे पहले सैलरी हमें एडजस्टमेंट में थी, ऑनर की सैलरी बता रहा था 1,80,000, वो लेंगे। बैड डेब्ट नहीं आएगा, बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो पूरा लेंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंस हमने सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पढ़ा था, देखो लिखा भी हुआ है जनरल एक्सपेंस, वो आएगा। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी हमने पढ़ा था, लाइफ इंश्योरेंस था, ठीक है ना, फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट पढ़ा था, वो अमाउंट लेंगे। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे क्योंकि ये इनएडमिसिबल है। इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स ये भी इनएडमिसिबल है, लेंगे। और एडवर्टाइजमेंट ये भी लेंगे, परमानेंट साइन बोर्ड का एडजस्टमेंट नंबर 3 पड़ा था, जो अमाउंट बता रहा था 54,000, वही लेंगे। इसके बाद डोनेशन ये भी इनएडमिसिबल है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये भी लेंगे। इसके बाद मोटर कार एक्सपेंस, इसमें 1,44,000 पर्सनल यूज़ के लिए था, तो वो अमाउंट लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस नहीं लेंगे, और डेप्रीसिएशन भी नहीं लेंगे। डेप्रीसिएशन क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट में माइनस होगा, क्योंकि अप्रूवेबल कितना था, इनकम टैक्स ने 90,000 किया था और यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, तो 18,000 लास्ट में माइनस होगा, ठीक है। वो देखते हैं, सबसे पहले ये जो हमने पूरे जो भी एक्सपेंस देखे वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो अभी आप देख सकते हो ये जो पूरे एक्सपेंस है वो सब हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो सब लिखेंगे हम, जैसे कि फर्स्ट नंबर था हमारे पास, जो भी था लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया ये सब हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें सैलरीज दी हुई है, सेकंड नंबर हमें एडजस्टमेंट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, बैड डेब्ट रिजर्व है। एंड थर्ड नंबर हमें जनरल रिजर्व है, जो भी अमाउंट है बाद में लिखते हैं, पहले जो हमने पढ़ा वो हम, ठीक है ना। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, अमाउंट भी चलो लिखते जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज जो थी 1,80,000, जो ऑनर की सैलरी बता रहा था वो लिख रहे हैं। बैड डेब्ट रिजर्व जो आपको मिनिस्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही अमाउंट 60,000। और इसके बाद जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट में बता रहा था, ठीक है ना, पर्सनल खर्चा था उसमें 60,000, वो लिख रहे हैं जो एडजस्टमेंट में बता रहा था। और इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट नंबर 5 था, तो उसमें भी पर्सनल मीन्स लाइफ इंश्योरेंस ही था, तो वो आएगा। इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैंने बताया आपको ये लेने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 90,000 है, जो मीन्स जो पीएनएल अकाउंट में मिला हुआ है वही लिखेंगे। इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स जो आपको पीएनएल में दिया हुआ है वही लिखेंगे, एडवांस इनकम टैक्स, ओके। जैसे मैंने आपको बताया वो लेने हैं 54,000। और इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि परमानेंट साइन बोर्ड लगाया था, ओके, वो लिखेंगे 54,000। और इसके बाद डोनेशन, डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो डोनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो डोनेशन 18,000, ओके, डोनेशन 18,000। और इसके बाद मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार में भी मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट पढ़ा था, उसमें 1,44,000 पर्सनल यूज के लिए, क्लियर बता रहा था, पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। फिर ये सब हो गए, अभी इन सब का हम टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करें तो कितना आया, 7,20,000, 7,20,000। फिर इसमें ये आपको ऐड करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 20,10,000, ठीक है, 20,10,000। तो ये 20,10,000 सब यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है नीचे, तो 20,10,000 ये आया। इसमें मैंने आपको बताया डेप्री, जो जैसे कि हमने एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 पढ़ा था, एडजस्टमेंट 6 में क्या बता रहा था, डेप्री जो था 90,000 अप्रूव हुआ है और आपने कितना लिखा है 72, तो 18,000 अनरिकॉर्डेड हुआ, और अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल बिजनेस से रिलेटेड, अलाउएबल मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, तो वो लेस करेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल एक्सपेंस, ठीक है, इस तरह लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल एक्सपेंसेस। उसमें मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कितना है हमारा, 18,000। जैसे मैंने आपको बताया 18,000 अनरिकॉर्डेड है, नहीं लिखा है आपने, तो वो माइनस करेंगे, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 19,92,000। फिर इसमें
एक एडजस्टमेंट नंबर लास्ट का जो 7 नंबर था उसमें बता रहा था अनरिकॉर्डेड एक इनकम है जो केमिकल ट्रेड से ही आया 1,20,000, ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड इनकम है तो वो ऐड करेंगे, और केमिकल ट्रेड ही बता रहा है मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही था तो वो एडमिसिबल है। तो मैंने आपको बताया अनरिकॉर्डेड एडमिसिबल इनकम हो तो ऐड कर दें, और अगर जो एक्सपेंस हो तो माइनस। तो ये एडमिसिबल है, बिजनेस से रिलेटेड है, एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड है तो वो एक्सपेंस माइनस करते हैं और इनकम जो होती है वो प्लस करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो क्या लिखूंगा, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। भाई बिजनेस की कोई इनकम है जो पासबुक में देखी गई, बिजनेस में लिखना भूल गए, अनरिकॉर्डेड है तो, और बिजनेस से रिलेटेड है तो वो प्लस करेंगे 1,20,000, ठीक है। वो प्लस करूंगा तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,12,000। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ये हमारी हो गई टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है, इस तरह। तो ये आपको इस तरह करना है। ओके, सिर्फ सिंपल है बिल्कुल। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट लेना है, और पीएनएल में जो क्रेडिट इनकम है, इनकम आप देखो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनएडमिसिबल, वो आपको माइनस करनी है, और इन एक्सपेंस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस, वो सब प्लस करने हैं। फिर उसके बाद ऐसे एक्सपेंस है जो बिजनेस से रिलेटेड है पर आपने लिखना भूल गए तो वो माइनस करना है, और अगर जो इनकम है बिजनेस से रिलेटेड ही है, एडमिसिबल है, पर वो इनकम लिखना भूल गए तो वो ऐड करना है, इस तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।